हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ग्रुप डिफरेंसेस की। हमारे पास दो तरह की स्टडी हैं, एक क्रॉस सेक्शनल, एक एक्सपेरिमेंटल। क्रॉस सेक्शनल में भी वन सैंपल या टू ग्रुप्स या मोर देन टू ग्रुप्स की हम बात करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल तो होता है प्री एंड पोस्ट में। वन ग्रुप जब भी हम करते हैं, एक्चुअली हमारे पास वन ग्रुप और टू ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल, इन तीनों का आर में एक ही टेस्ट है, दैट इज टी डॉट टेस्ट। आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करके हम अलग अलग चीज करते हैं। उसी तरह से हमारे पास जीजी बिटवीन स्टेट्स है। यहाँ पे जीजी बिटवीन स्टेट्स टोटल 5 तरह के टेस्ट को हैंडल करता है। तो इसका एक बार हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट वगैरह कैसे रहता है। जब हमारे पास दो ग्रुप होते हैं तब हम यूज करते हैं जीजी बिटवीन स्टेट्स। लिखने का सिंटेक्स ये है, डाटा इज इक्वल टू फाइल का नाम, एक्स इज इक्वल टू जो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है, y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, और लिखना होता है टाइप और वेर इक्वल। इससे 5 बनते हैं। देखिए, हम यूज करते हैं जब ग्रुप वेरिएंसेस इक्वल हों तो लगता है टी टेस्ट, इक्वल ना हो तो लगता है वेल्स टेस्ट, और अगर हमें डाटा की नॉर्मेलिटी ना हो तब हम यूज करते हैं यू टेस्ट। तो इस केस में क्या रहता है, हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू पी तो हमेशा पैरामीट्रिक टेस्ट रन होंगे, या अगर छोड़ देंगे तो सीधा नॉन पैरामीट्रिक होगा, तो आपको लिखना होगा। और वेरिएंस इक्वल होगा तो टी टेस्ट होगा। यानी देखिए, अगर टाइप इज इक्वल टू टी वेरिएंस डॉट टी पैरामीट्रिक टेस्ट, और वेरिएंस इक्वल है तो टी लगेगा, पैरामीट्रिक वेरिएंस इक्वल नहीं है तो वेल्स लगेगा। वेरिएंस इक्वल 11 से चेक कर सकते हैं आप। और अगर आप करते हैं टाइप एनपी तो दूसरे आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा यू टेस्ट पे जा सकते हैं। अब जब हम आर में काम करते थे हमारे पास एक था AOV, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, पर यहाँ पे यही काम जीजी बिटवीन स्टेट से ही हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरी हैं तो P और T लिखें, वन वे एनोवा हो जाएगा। P और वेरिएंस इक्वल टू F डॉट इक्वल टू F फॉल्स है तो वेल्च हो जाएगा, और NP लिखने से H हो जाएगा। इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। आर के अंदर मैंने किया रिक्वायर जीजी स्टेट 2। इसमें एक फाइल है मूवीज लॉन्ग, तो देख लेते हैं फाइल किस बारे में है ये। तो इन्होंने IMDb से ये उठाया है, थोड़ा साइज बड़ा कर दूं। ये IMDb की रेटिंग है मूवीज की, किस ईयर में रिलीज हुई है हम देख भी लेते हैं एक बार मूवी को। यहाँ पे टाइटल है उनका, ईयर है, लेंथ है मूवी की मिनट्स के अंदर, बजट है, रेटिंग है, वोट्स है, MPAA। MPAA का फुल फॉर्म है मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये हॉलीवुड में एक बार चला था कि सेंसरशिप शुरू हुई थी, तो इन्होंने खुद को अपने आप ही बना ली थी एक अपनी बॉडी, जिसमें R, PG-13, PG-12, PG इस तरह की जो रेटिंग देते हैं ये। और किस जेनर की है कि आप ड्रामा है, एक्शन है वगैरह, जॉनर के है इसका। तो इस पे इन्होंने काम किया है, तो इसी को एक बार हम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अटैच कर लेता हूं फाइल को, और साथ साथ मैं ये लगाता चलूंगा कि अगर हम सिंपल काम करते हैं टी टेस्ट वगैरह में आर के अंदर तो कैसा होता है और यहाँ कैसा दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे जीजी स्टेट प्लॉट में आउटपुट मेरा चार्ट के ऊपर आएगा, तो मैंने ये वाला चीज यहाँ ब्लैंक कर दी है और कंसोल को लेफ्ट साइड पे ले लिया है। तो सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट, एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। मेरे पास है ईयर का, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ हो सकती है, बजट जिसको मैं चेक कर सकता हूँ, रेटिंग है, और यहाँ पे MPAA, ठीक है, उनका क्या रेटिंग है ये है। तो मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू बजट, क्या बजट सबका 30 है ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो टी डॉट टेस्ट बजट, तो ये बताता है कि टी की वैल्यू है -2, लेस देन 2 है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। P वैल्यू है 0.83, नल रिजेक्टेड के जो भी आप चेक कर रहे हैं वो आपके गिवन मीन के इक्वल है। यहीं पे लिखा गया मीन है 29.8, बिल्कुल ही 30 है। अब एक तो ये वाला आउटपुट है, ठीक है, आप लिखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करें। इसी का एक तरीका ये भी हो सकता है, जीजी हिस्टोस्टैट, हिस्टोग्राम बनता है ना इससे, हिस्टोस्टैट्स मूवीज दिस, लेट्स चेक इट आउट। तो अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, आप मैच भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद टॉप, टी वैल्यू 1578 डिग्री फ्रीडम है, और टी वैल्यू है -0.20721 हो गई है। पी वैल्यू है 84,
फिर इसने हैजेस वगैरह भी दे दिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी दे दिए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिस्टोग्राम है आपका, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो आप चेक करना चाह रहे हैं, और मीन 29.84 है, आप चेक कर रहे हैं कि आई 30 है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ और भी गिवन है, आप एक बार ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। आर के ज़्यादातर चार्ट में आप या तो यहाँ काउंट कर सकते हैं या परसेंटेज, इन्होंने कहा यहाँ पे है काउंट और इस साइड है प्रपोर्शन, कितना प्रपोर्शन है, ठीक है। देखिए कितनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है सिर्फ इतने से चार्ट में। अब आपको अलग से नहीं लिखना कि टी क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें एक के ऊपर आ गई हैं और आप सीधा उसको लगाइए और आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है पेपर जब आप लिख रहे हैं। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। अगर हम ये देखें इसका कोई नॉन पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूट भी है, तो ये बोलते हैं हाँ ये नॉन पैरामीट्रिक सब्स्टिट्यूट लेते हैं विल्कॉक्सन टेस्ट को। तो विल्कॉक्सन टेस्ट में वैल्यू वही आ गई है, ठीक है। यहाँ पर मीडियन पे काम करता है, मीडियन 18 है, हम चेक कर रहे हैं 30, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और बाकी सब दे दिया है, ओके। अगर आप यहाँ पे टाइप इजिकल टू एनपी लिखेंगे, यही चीज आपका बन जाएगा विल्कॉक्सन टेस्ट। छोड़ देते हैं या पी लिखते हैं या लिखते ही नहीं है, उस केस के अंदर ये बन जाता है वन सैंपल टी टेस्ट। आइए बात करते हैं टू इंडिपेंडेंट सैंपल की। तो मेरे पास यहाँ पर एक है, एक्चुअली कोई इसमें है नहीं जिसमें दो ग्रुप हों, सो मैंने रेटिंग जो है, एक नई चीज भी सीख लेते हैं, जो रेटिंग है इनका एक बारी हम देखते हैं मीडियन क्या आ रहा है। सो मिनिमम मैक्सिमम मीडियन 6 है, तो मैंने क्या किया, रेटिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हायर या लोअर। तो जिनकी रेटिंग 6 से ज्यादा है उसको 1, अदर को 0। एक अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया कभी भी, इफ एल्स बहुत ही सिंपल सा है। आर के अंदर भी यही तरीका, एक्सेल में भी यही तरीका होता है। हम लिखते हैं इफ, कंडीशन देते हैं, कॉमा इफ ट्रू और फॉल्स। और ये चीज एक नए में भी आ सकती है और मैं इसको यहाँ मूवीज में भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर नया वेरिएबल ऐड करना है डाटा फाइल में, फाइल का नाम डॉलर, नए जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, बजट को मैं BUD बना रहा हूँ और रेटिंग के ऊपर हो गया। ओके, लेट्स चेक। इससे सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर एक नया वेरिएबल आ गया होगा BUD। तो फाइल का नाम लिखेंगे, डॉलर लगा के वेरिएबल का नाम लिखेंगे और आगे इफ, ठीक है। अब मेरे पास ये जो BUD है इसमें दो ही वैल्यू है, 0 या 1, तो मैं अब यहाँ टी टेस्ट लगा सकता हूँ। तो मैंने लगाया टी टेस्ट, रेटिंग डिपेंड्स ऑन बजट, ठीक है। ये बजट मैंने रेटिंग से ही बना दिया ठीक नहीं है, तो एक बार बजट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे रेटिंग की जगह, तो गलत हो गया, रेटिंग डिपेंड्स ऑन रेटिंग हो गया, BUDGET बजट। बजट का मीडियन है 18, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 18 और इसको कर देता हूँ मैं बजट। बजट को हमने दो में डिवाइड कर लिया है, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ पे लास्ट में बजट आ गया होगा, BUD बजट का ही आ गया, यानी 18 से बड़ा है तो ज़्यादा बजट या छोटा बजट। और मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या रेटिंग मूवीज के बजट पे डिपेंड करती है, तो हम यूज करेंगे टी टेस्ट, T.test डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेर इक्वल टू दिस। तो इसने कहा कि T 2 से छोटा है, कोई फर्क नहीं है, जिनका हाई बजट है जिनका लो बजट है उनकी रेटिंग ऑलमोस्ट सेम है, राइट। ये तो हो गया नॉर्मल T पे हम काम करते हैं। और ये आपको पता है कि अगर मैं इसको F कर देता हूं तो यही चीज मेरी बन जाती है वेल्च टेस्ट, राइट। आगे चलते हैं, यहां देखते हैं लिखने का तरीका, GG बिटवीन स्टेट्स, डाटा X Y, टाइप इज इक्वल टू दिस, वेर इक्वल टू, और पेयर वाइज डिस्प्ले। पेयर वाइज डिस्प्ले के अंदर ये इन कॉमन काम करता है, ये पोस्ट हॉक एनालिसिस टाइप है। आइए देख लेते हैं एक बार। सो मैंने ये लिखा और अब हम एक बार कंपेयर भी करते जाते हैं। देखिए इस तरह की जो आई है T.test से एक बार कंपेयर करके देखते हैं। T की वैल्यू है 0.94, करेक्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1577 और P वैल्यू है 0.345, दैट इज 3। हैजिस का G भी दे दिया, इफेक्ट साइज, उसकी रेंज भी दे दी है, ऑब्जर्वेशन। जो दो ग्रुप हैं ऑलमोस्ट सिमिलरली स्प्रेड हैं, दोनों का मीन भी बहुत करीब आ रहा है, 5.99 इसने भी दिया था और 6.05 बहुत ही करीब आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्प्रेड भी दोनों के अंदर सेम है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो ये वाला है फर्स्ट, इसके 792 है और 787 है, ये हमने इससे निकल गया है, राइट। देखिए कितनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ गई है
ऐसे नहीं पता लगता। हम ह्यूमन बींग्स एक्चुअली विजुअल एलिमेंट्स है, देख के ज़्यादा अच्छा समझ आता है कंसेप्ट का। कुछ छोटे छोटे इसके वेरिएशन, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेर इक्वल टू एफ, वेरिएंस इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, यही मेरा बन जाएगा वेल्च टेस्ट। तो ये मेरा वेल्च टेस्ट हो गया। आप इसको वेल्च से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ हमने वेल्च किया था 0.94 है यहाँ पे, बाकी तो ऑब्जर्वेशन वही है। और अगर इसको कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू एनपी, नॉन पैरामीट्रिक, बाकी सारे सेम है, वेयर डॉट इक्वल अब मीनिंगलेस हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा मैन विटनी यू टेस्ट। तो मैन विटनी यू टेस्ट आप अलग से रन करके देख सकते हैं आर के अंदर। मैन विटनी टेस्ट के लिए आर के अंदर हमारी कमांड है विलकॉक्स डॉट टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा रेटिंग डिपेंड्स ऑन मूवीज लॉन्ग के बजट पे। तो हमारे पास ये आ गया है, W वैल्यू आ गई है 307850। अब चेक करें, इंटू 10⁵ ये वही है, और P वैल्यू 0.67। ठीक है, बाकी के लगभग वही, ये मीडियन पे काम कर रहा है, रफली सेम है इसके अंदर। तो P वैल्यू 0.67 इंडिकेट्स कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मीडियन सेम है, स्प्रेड भी ऑलमोस्ट सेम सा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टी टेस्ट, और उसके जो जो वेरिएंट्स हैं आप ग्राफ पे देख सकते हैं जीजी बिटवीन स्टेट्स में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।